हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं से संबंधित कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके बुक का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1। इसका पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रेखाखंड आपको खींचना है जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर हो। एक रेखाखंड खींचना है, लाइन सेगमेंट, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 7.6। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे, यानी एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई होगी 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए, इसके बाद क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर खींचने के बाद इस रेखा को 5:8 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है। 5:8 5:8 के अनुपात में इस रेखा को डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले हम लिखते हैं अनुपाती योग। 5 और 8 लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 और 8 को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अनुपाती योग। अनुपाती योग करेंगे, इसको जोड़ेंगे पहले हम। अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। 5 + 8 आपका हो गया 13। तो ये आपका हो गया 13। 5 + 8 13 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचना है। तो आपको क्या लिखना है, एक रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लंबा खींचा। ये हो गया। तो पहला स्टेप आ गया। बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए नीचे की ओर एक रेखा खींचा। दूसरे स्टेप में बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए नीचे की ओर एक रेखा खींचा। इस रेखा को यानी आप कह सकते हैं किरण है। बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण नीचे की ओर खींचा। इस किरण को अनुपाती योग 13 है, 13 बराबर भागों में काटा। तो यहाँ से आप प्रकार रखेंगे, इसको केंद्र मान करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया, 13 यहाँ हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, जो रेखाखंड की लंबाई है इसको आप खींच दीजिए। AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। एक लाइन सेगमेंट आपको खींचना है, एक रेखाखंड खींचना है, जो लंबाई दिया है खींच देंगे। और बिंदु ए से एक रेखा नीचे की ओर खींचना है। इसको अनुपाती योग जोड़ लेना। पहले इन दोनों को जोड़ करके जितना आएगा उतने बराबर भागों में इसको काटना है। अब देखिए प्रकार यहाँ रखना है आपको, एक भाग किए यहाँ रखे, फिर काटे, फिर यहाँ रखे, ऐसे काटते जाएंगे। यहाँ से ऐसे रखते काटते जाएंगे, बराबर भागों में बांटा। इस रेखाखंड को यानी इस रेखा से 13 बराबर भाग काटा। और 13वें भाग को, जो 13 नंबर वाला भाग है, इसको बिंदु B से मिलाया। इसको B से मिला दीजिए। इस भाग को B से मिला दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपका A है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 को बिंदु B से मिलाया। अब देखिए A13 पर जितना एंगल बना हुआ है, यहाँ से देखिए ये जो एंगल बना हुआ, इस एंगल के बराबर 5 पर, ये बिंदु नंबर 5 A5 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। तो आपको क्या करना है, A13 को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाना है। यहाँ पर आपको प्रकार रखना है 13 नंबर पर, यहाँ जो 13 नंबर डाला गया है इस पर प्रकार रखना है, यानी केंद्र मानकर, इसको केंद्र मान करके ऐसे एक चाप लगाना है, ऐसे एक चाप लगाना है।
त्रिज्या कोई माप नहीं है, आपको त्रिज्या कितना लेना है, इसलिए आप लिखेंगे उचित त्रिज्या लेकर, यानी A13 को केंद्र मान के उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। पुनः इसी त्रिज्या से A5 को केंद्र मान करके एक चाप लगाया और इस चाप के बराबर इसमें से चाप काटा। यहाँ से देखिए, यहाँ प्रकार रखेंगे, पेंसिल को ऐसे फैलाएंगे, ऐसे प्रकार को यानी ऐसे फैलाना है। तो ये देखिए जितना बड़ा ये होगा इतना रेडियस हमको लेना है। प्रकार यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ, तो ये माप लेना है, इस माप के बराबर, इस चाप की लंबाई के बराबर यहाँ से ये चाप काट लेना है। यहाँ रख के इसमें से चाप ऐसे काट लेना है। अब काट लिए। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, A13 के बराबर A5 पर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा, A5 पर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। तो यहाँ से ये आपका यहाँ थोड़ा आएगा और इधर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे एक रेखा खींच देंगे ऐसे, जो ये दोनों आपस में देखने में कैसे लगेंगे, समांतर। तो देखिए A13 पर बने कोण के बराबर A5 पर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा जो AB रेखा को बिंदु C पर काटती है। तो इस प्रकार AC, देखिए इन दोनों में 5 और 8 का अनुपात हो गया, 5:8। इस प्रकार से AC अनुपाते BC, CB कितना हो जाएगा, 5:8। 5 और 8 का अनुपात हो गया, इन दोनों में 5 और 8 का अनुपात हो गया है। तो इस प्रकार से 5 और 8 के अनुपात में काटना इस रेखा को। तो इस प्रकार से आप काट सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इधर 5 भाग है तो ये 5 हो गया, ये 8 भाग है 8 हो गया। तो इस प्रकार से ये रेखाखंड AB रेखाखंड 5 और 8 के अनुपात में डिवाइड हो गया। बिल्कुल सिंपल है। जो रेखाखंड की लंबाई दिया रहेगा उसको खींच लेंगे, जितना दिया रहेगा 10 दिया है तो 10 खींच लेंगे। फिर यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। जो अनुपात दिया रहेगा 2:3 है तो इसको ऐड कर लेना है, 5 आ जाएगा। तो जितना आएगा उतना इसमें से बराबर भाग काट लेना। 5 है तो 5 यानी 5 बराबर भाग काटना, 1 2 3 4 5। इस 5वें भाग को इस बिंदु से मिला देना है B से। इसके बाद देखिए 2 है, यहाँ से 1 2 लेना है। इसके बाद इस कोण के बराबर इस 2 नंबर पर कोण बनाना है। यहाँ पर प्रकार रख के एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्रकार रखना है, यानी इसको केंद्र मानना है। एक बार 5 को केंद्र मान के एक चाप लगाना है, फिर 2 को केंद्र मान के एक चाप लगाना है। इस चाप के बराबर ऐसे माप लेंगे, इस चाप के बराबर इसमें से काट लेंगे और ऐसे मिला देंगे, 2:3 ऐसे बन जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, देखिए 4 5 6 माप दिया गया है। देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। इनसे सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है। ये क्वेश्चन कह रहा है जो माप दिया गया इस माप से एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाइए जिस दोनों त्रिभुज की भुजाओं में 2 और 3 का रेशियो 2:3, 2:3, 2 और 3 का रेशियो हो। यानी एक त्रिभुज दो, जैसे 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है एक ये है, इनकी भुजाओं में 2 और 3 का अनुपात हो, 2:3 का अनुपात हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे, ये जो माप दिया गया है पहले हम खींचते हैं, ये जिसकी लंबाई ज़्यादा है इसको पहले खींचते हैं। यहाँ से लेते हैं BC, तो हम क्या लिखेंगे BC बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हम पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। या शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं दिए गए भुजाओं के माप से एक त्रिभुज ABC बनाया, यानी कि दी गई भुजाओं के माप से एक त्रिभुज ABC बनाया। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। B को केंद्र मानकर, देखिए 6 सेंटीमीटर तो खींच दिए, इसको हटा दीजिए। फिर एक 4 बच रहा है, एक 5,
बी को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, त्रिज्या आप स्केल पर 4 सेंटीमीटर मापेंगे। 4 मापने के बाद यहाँ से बी को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऐसे एक चाप लगाएंगे। जैसे ये आपका प्रकार है, यहाँ से आपको क्या करना है, स्केल पर 4 सेंटीमीटर यानी 0 से 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर ऐसे माप लेना है, ऐसे माप लेना है। इसके बाद यहाँ पर रख के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाना है। इसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर फिर बिंदु सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो पहले चाप को ए बिंदु पर काटती है। बिंदु ए को बी और सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज, अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी बनाया। देखिए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, पुनः सी को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं। बिंदु ए को बी और सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज बनाया। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, त्रिभुज जब बन जाएगा तो दूसरा त्रिभुज बनाना है, जो इस त्रिभुज में और जो त्रिभुज बनेगा उसमें 2 और 3 का अनुपात होना चाहिए। दोनों त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाओं में 2 और 3 का अनुपात हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बिंदु बी है, बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींचा। अब देखिए 2:3 यानी 2/3 कह सकते हैं। तो इसमें 3 भाग करना है इस रेखा को। 2:3 है तो ये जो बड़ा अंक है 3, इतने भागों में इसको काटना है। तो यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए रेखा को 3 बराबर भागों में काटा। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3। अब ये तीसरे भाग को बिंदु सी से मिलाया, तीसरे भाग को बिंदु सी से मिलाया, सी से मिला दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीसरे बिंदु पर बने कोण के बराबर, तीसरे बिंदु पर बने कोण के बराबर 2 नंबर पर कोण, बिंदु 2 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। तो तीसरे पर यहाँ देखिए, तीसरे नंबर को, बिंदु 3 को, तीसरा बिंदु है, इसको केंद्र मानकर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B1 B2 B3। अब ये B1 B2 B3 हो गया, ये B है तो ऐसे लिख सकते हैं। B3 को C से मिलाया और फिर B3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, B2 को केंद्र मानकर पुनः एक चाप लगाया, उसी त्रिज्या से एक चाप लगाया। B3 पर बने कोण के बराबर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। तो इतना चाप जितना यह है इतना ऐसे माप लेंगे, इसमें से इतना काट लेंगे, काटने के बाद ऐसे मिला देंगे। आपको यह लिखना है B3 पर बने कोण के बराबर B2 पर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा, जो BC रेखा को C डैश पर काटती है। तो ये C डैश है आपका, यहाँ जहाँ काटती है C डैश है। फिर इस बिंदु C पर बने कोण के बराबर C डैश पर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। अब देखिए C को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए, पुनः इसी त्रिज्या से C डैश को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। इस चाप के बराबर इसमें से ऐसे काट लीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए ऐसे। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, बिंदु C पर बने कोण के बराबर C डैश पर कोण बनाती एक रेखा खींचा, जो AB रेखा को A डैश पर काटती है। इस प्रकार आप देखेंगे ये दोनों रेखाएं समांतर है, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये कोण बराबर है और इनकी भुजाओं का अनुपात समान है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश BC C डैश। तो ये जो त्रिभुज है यहाँ से देखिए A डैश BC डैश समरूप त्रिभुज ABC, इनकी भुजाओं में 2 और 3 का अनुपात है। आप ऐसे देख लीजिए BC, यहाँ से देखिए BC अपान BC डैश, तो BC को क्या लिख सकते हैं, BC डैश प्लस C डैश C अपान B डैश BC डैश। तो इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं, BC डैश अपान BC डैश
प्लस सी डैश सी अपान बी सी डैश बी सी डैश, तो ये कट के 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस सी डैश सी अपान बी सी डैश, तो सी डैश सी कितना है? ये देखिए, ये 1 है, इधर 2 है, 2:1 के अनुपात में कटा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस सी डैश सी 1 और बी सी डैश 2 है। तो यहाँ से देखिए कितना बन रहा है आपका 3/2 बन गया। 3/2 बन गया तो बी सी डैश ऊपर करेंगे, बी सी नीचे, जब इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो बी डैश सी और बी सी में 2 और 3 का अनुपात है। बी सी डैश और बी सी में 2:3 का अनुपात है। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, बी सी डैश 2 है और बी सी पूरा कितना है? 3, तो इसलिए 2:3 के अनुपात में हो गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऐसे ही और क्वेश्चन है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक बार इसको और देख लीजिए। जो त्रिभुज दिया गया है, एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, जिस माप से त्रिभुज दिया गया उस माप से, जो माप दिया गया उस माप से एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो अब देखिए एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। एक माप दिया गया है 4, 5, 6 दिया गया है, तो आप 6 सेंटीमीटर पहले खींचिए, यहाँ 6 सेंटीमीटर पहले खींचिए। बी को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर यहाँ चाप लगाइए। सी को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर इधर से चाप लगाइए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये आपका हो गया ए बी सी त्रिभुज बन गया। इतना करने के बाद बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। 2:3 के अनुपात में इसको बांटना है। 2 त्रिभुज बनाना है, 2 समरूप त्रिभुज बनाना है जिनकी भुजाओं में 2 और 3 का अनुपात हो। तो 2:3 में 3 सबसे बड़ा है, तो 3 भाग करेंगे। यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ से काटते आएंगे। तीसरे भाग को यहाँ से मिला देना है, फिर यहाँ पर चाप लगाना है, फिर दूसरे भाग पर चाप लगाना है। इस चाप के बराबर इसमें से काट लेना है और यहाँ से काटने के बाद ऐसे मिला देना है। इस जितना यहाँ कोण दिख रहा है उतना यहाँ कोण बनाना है। यहाँ पर ऐसे बना लेना है, फिर यहाँ पर, फिर इसको माप करके इसमें से काट लेना है, यहाँ से इसको मिला देना है। ये ए डैश हो गया। ये देखिए आपका बन गया। तो ये सी डैश हो गया, अंदर सी डैश हो गया, ये ए आ गया, ए डैश हो गया। तो ये आपका त्रिभुज हो गया। देखिए, ए डैश बी और सी डैश समरूप त्रिभुज कितना? ए डैश बी सी, ए बी सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाओं की माप 5, 6 और 7 है। भुजाओं में अनुपात 7:5 है। तो हमको क्या करना है? जो माप दिया गया इस माप से सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है। तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या लिखेंगे? बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। इसमें से कोई एक भुजा पहले खींच सकते हैं। 7 सेंटीमीटर खींच दिए, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या करना है? 5 सेंटीमीटर, 7 खींच दिए, 5 सेंटीमीटर बी को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। फिर सी को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। जो पहले चाप को ए बिंदु पर काटते हैं, जो एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं, बिंदु ए को बी और सी से मिलाया। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु बी को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। बिंदु सी को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। जो एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं, बिंदु ए को बी और सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी बनाया। बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींचा। अब देखिए 7:5 यानी 7/5 दिया है। ऊपर का अंक बड़ा है, ऊपर का अंक बड़ा है, तो जब ऊपर का अंक बड़ा है तो जो 7वां भाग होगा वो बाहर जाएगा। बड़ा है तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि लास्ट वाला बिंदु आपको बाहर ले जाना है। 5 वाले को सी से मिलाना है, 5 नंबर को किससे मिलाना है? सी से। तो बड़ा है, अगर ऊपर का अंक बड़ा है तो बाहर मिलाना है, 5 को सी से मिलाना है। तो यहाँ से इसमें सबसे बड़ा अंक 7 है तो इसको 7 भागों में बांटना है।
यानी जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा है इसमें जो अंक बड़ा है उतने भागों में काटना है। तो यहाँ पर 7 नंबर सबसे बड़ा है, तो 7 भागों में न्यून कोण बनाती हुई रेखा को 7 बराबर भागों में काटा। तो बी को केंद्र मान करके 1 2 3 4 ऐसे काटते रहेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 7 बड़ा है तो बाहर जाएगा, इस भुजा में नहीं जाएगा, इस त्रिभुज से बाहर जाएगा। 5वें को सी से मिलाना है, 5 यहाँ है, 5वें बिंदु को सी से मिलाना है, 5वें बिंदु को सी से मिला दिए। अब 7वां बिंदु यहाँ है, 7वें को बाहर ले जाना है, इसके बाहर। तो जितना ये 5 पर जो कोण है दोनों रेखाओं के बीच ऐसे जो कोण बना हुआ है इसके बराबर 7 नंबर पर कोण बनाना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप इसको केंद्र मान के एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर इसी चाप को इसी त्रिज्या से एक चाप यहाँ लगाएंगे, इसको केंद्र मान करके एक चाप, फिर 7 को केंद्र मान उसी त्रिज्या से एक चाप, इस चाप के बराबर इसमें से काट लीजिए, कट गया। तो यहाँ से ऐसे एक रेखा खींचेंगे, तो ये जो रेखा आपकी जाएगी ये देखने में इसके समांतर होना चाहिए। अब देखिए बिंदु 5 पर बने कोण के बराबर बिंदु 7 पर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा जो BC रेखा को C' पर काटती है। BC रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेंगे? C' पर। तो इस प्रकार देखिए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा, इस रेखा को 7 बराबर भागों में काटा, बिंदु 5 को C से मिलाया, बिंदु 5 पर बने कोण के बराबर बिंदु 7 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो BC रेखा को आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु C' से मिलती है। अब देखिए बिंदु C पर बने कोण के बराबर C' पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, जितना कोण यहाँ दिख रहा है इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है। तो C को केंद्र मान करके एक चाप लगाइए, फिर पुनः इसी त्रिज्या से C' को केंद्र मान के एक चाप लगाइए, इस चाप के बराबर इसमें से चाप काट लीजिए। ऐसे देखिए यहाँ रख के इसमें से ऐसे काट लीजिए, यहाँ से जैसे आप काटेंगे यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ऐसे, तो देखेंगे ये रेखा इस रेखा के समांतर जाएगी। तो देखिए बिंदु C पर बने कोण के बराबर कोण बनाते बिंदु C पर बने कोण के बराबर C' पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो BA को आगे बढ़ाने पर A' पर मिलती है, BA को आगे बढ़ाने पर A' पर मिलती है, यानी BA रेखा से A' पर मिलती है। इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', बन गया। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात समान है, इनकी जो दोनों त्रिभुज बने, एक त्रिभुज देखिए अंदर बना है एक बड़ा है, इनकी भुजाओं का अनुपात समान है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसलिए कोण समान है। तो साइड एंगल साइड से भुजाओं का रेशियो समान है, तो रेशियो समान हो और कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज समरूप हैं और दोनों त्रिभुज में 7 और 5 का रेशियो है। इस प्रकार से ये बन गया। एक क्वेश्चन आपको इसमें और समझना है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक त्रिभुज दिया गया है जिसका आधार कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर पहले खींचते हैं। BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, BC बराबर कितना खींचा? 8 सेंटीमीटर खींचा। और इसकी त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया, देखिए त्रिभुज का आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर और रेशियो दिया 1/2, इतना वैल्यू दिया गया है। यानी हमको एक त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 8 हो और ऊंचाई 4 हो, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ऊंचाई 4 हो और आधार 8 हो। तो आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा और BC पर एक लंबार्धक खींचा, B को केंद्र मान के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया ऐसे, फिर यहाँ से C को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से इस लाइन को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा यम, यानी BC का लंबार्धक खींचा, BC का लंबार्धक यम मिल गया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें से 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं,
त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 4, तो यम को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो इस लंब को ए बिंदु पर काटती है। बिंदु ए को बी और सी से मिलाया, तो इस प्रकार से ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचना है। BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, B का लंबार्धक खींचा और BC का मध्य बिंदु यम, BC के मध्य बिंदु यम को केंद्र मान करके लंबार्धक से 4 सेंटीमीटर काटा, एक चाप लगाया जो लंब को लंबार्धक को ए बिंदु को काटती है। बिंदु ए को बी और सी से मिलाया, तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC बनाया। ये त्रिभुज बन गया है। देखिए पहला स्टेप क्या लिखना है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा और BC का लंबार्धक खींचा। अब BC का मध्य बिंदु यम को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो लंब को ए बिंदु पर काटती है। बिंदु ए को बी और सी से मिलाया। इस प्रकार अवेश त्रिभुज ABC बनाया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, b 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इसको इतना लिख लीजिए, 3 और 2 का अनुपात है। तो ऊपर देखिए 3 बड़ा है, तो बड़ा है तो बाहर, यानी लास्ट वाला बिंदु कहाँ जाएगा बाहर, और 2 को किससे मिलाना है C से। अब देखिए 3 है तो बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींचा। बिंदु B को केंद्र मान के, यानी बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींचा। इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा। तो यहाँ से देखिए 3 बराबर भागों में बांटा, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3। और तीसरे भाग को क्या करेंगे, तीसरे भाग को हम बाहर ले जाएंगे, इस त्रिभुज से बाहर दूसरे को सी से मिलाएंगे। इसमें केवल इतने याद रखना है, अगर ऊपर का अंक बड़ा है तो लास्ट वाला बिंदु इस त्रिभुज का जो बेस है इसके बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। तीसरा बिंदु, लास्ट वाला बिंदु कहाँ जाएगा बाहर, और दूसरे को सी से मिलाना है। दूसरा ये है, दूसरे को सी से मिलाना है। अब देखिए दूसरे को सी से मिला दिए, ये 8 सेंटीमीटर था लिख दिए। अब देखिए 2 नंबर पर, बिंदु 2 पर बने कोण के बराबर बिंदु 3 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। तो यहाँ से आप केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे, बिंदु 3 को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या से। इसके बाद क्या करना है, इस चाप के बराबर इसमें से चाप काट लेना है। यहाँ से एक रेखा आपको ऐसे खींचना जो इसके समांतर जाएगी। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों जहाँ कटेंगे यहाँ आपका हो जाएगा C'। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा सा लिखना है। बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, इस रेखा को 3 बराबर भागों में काटा। बिंदु 2 पर देखो, बिंदु 2 को C से मिलाया। इस 2 को कहाँ से मिलाएंगे, C से, लास्ट वाले बिंदु से मिलाएंगे, त्रिभुज के लास्ट वाले बिंदु से मिलाएंगे। और बिंदु 2 पर बने कोण के बराबर बिंदु 3 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो BC रेखा को C' पर काटती है। यानी BC को आगे बढ़ाएंगे तो C' पर काटेगी। अब देखिए C पर, बिंदु C पर बने कोण के बराबर C' पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। तो C पर जो कोण बना है ऐसे देखिए, C को केंद्र मान के एक चाप लगाइए, C' को केंद्र मान करके चाप लगाइए। तो इस चाप के बराबर इसमें से ऐसे काट लीजिए और इसके बाद यहाँ से ऐसे मिला करके आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए बिंदु C पर बने कोण के बराबर यहाँ जो कोण बन रहा है, यानी ACB, कोण ACB के बराबर कोण CC', यहाँ A आपका आएगा, बनाते हुए एक रेखा खींचा। तो यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे तो देखेंगे ये दोनों समांतर हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ काटेंगे, A' पर। कोण BCA के बराबर कोण BC' बनाते हुए एक रेखा खींचा, यानी कोण बनाया। इस कोण के बराबर एक कोण बनाया। अब देखिए, या आप ऐसे कह सकते हैं, बिंदु C पर बने कोण के बराबर C' पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो BA रेखा को A' पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC'
इनकी भुजाओं में कितने का अनुपात है? 3 और 2 का अनुपात है। देखिए 3:2, तो 3:2 का अनुपात है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि बाद में जो त्रिभुज बना है वो बड़ा है, समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो इन दोनों त्रिभुज तो समरूप हैं, लेकिन इनकी भुजाओं में कितने का अनुपात है? 3:2 का अनुपात है। इसमें 3 और इसमें 2, दोनों त्रिभुजों में 3 और 2 का अनुपात है। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से 11.1 से आप 4 क्वेश्चन समझ गए हैं। बहुत ही आसान है। पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, इसके बाद ज़्यादातर काम जैसे दूसरे क्वेश्चन में, वैसे तीसरे, चौथे, पाँचवें में ज़्यादातर वैसे ही सबको बनाना है। तो बहुत आसान है। तो वीडियो को आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।